नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संजोगिता है और आज हम बात करेंगे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की। इसमें श्रमिकों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसी क्या स्कीम है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है श्रमिकों के बच्चों व अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी पर शगुन के तौर पर वित्तीय सहायता। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के बच्चों या अविवाहित श्रमिकों की स्वयं की शादी के लिए जो शगुन मिलता है वो 21,000 रुपये का मिलता है। इस स्कीम को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे श्रमिक की न्यूनतम निरंतर सेवा अवधि जो है 3 वर्ष की होनी चाहिए। श्रमिक की जो मासिक वेतन है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। श्रमिक द्वारा आवेदन पत्र के साथ शादी प्रमाण पत्र भी देना होगा। श्रमिक शादी के आयोजन की तिथि के उपरांत 1 वर्ष के अंदर अंदर स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी स्कीम है व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग। इस स्कीम के तहत परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20,000 रुपये तय किए गए हैं तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए श्रमिकों के बच्चों को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस स्कीम की कुछ शर्तें हैं, जैसे श्रमिक की न्यूनतम निर्धारित सेवा अवधि 1 वर्ष अनिवार्य है। श्रमिक की अधिकतम मासिक वेतन सीमा 25,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस स्कीम को पाने के लिए 60% अंक लेना अनिवार्य है और जो कोचिंग संस्था द्वारा रसीद है वो देना अनिवार्य है। इस स्कीम का वही लाभ उठा सकते हैं जिनके बच्चे अपना पढ़ाई जारी रखते हुए कोचिंग कर रहे हैं। एक श्रमिक अपनी 3 लड़कियों के लिए या 2 लड़कों के लिए इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। अगर कोई झूठा प्रमाण पत्र देकर ये स्कीम का लाभ उठाने की कोशिश करे तो एक तो उससे जो राशि प्राप्त हुई है वो राशि भी ले दी जाएगी और दोबारा वो भविष्य में कभी इसके लिए आवेदन नहीं दे पाएगा। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए कोचिंग संस्थाओं के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित है, जैसे कोचिंग संस्था कम से कम 3 वर्ष से चल रही हो, न्यूनतम 300 विद्यार्थी वहां से कोचिंग प्राप्त कर चुके हों, कम से कम 3 वर्ष से कोचिंग संस्था अपना टैक्स अदा कर रहे हों। अगली स्कीम है श्रमिकों के लड़के व लड़कियों के लिए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कूल की वर्दी, किताबें, कॉपियाँ आदि खरीदने की वित्तीय सहायता। इस योजना के अनुसार श्रमिक जो हरियाणा में काम कर रहे हों वो अपने 2 लड़के व 3 लड़कियों की पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्हें पहली कक्षा से 4थी कक्षा तक पढ़ाई जारी रखने के लिए 3,000 रुपये दिए जाएंगे। 5वीं से 12वीं कक्षा तक 4,000 रुपये दिए जाएंगे। ये स्कीम श्रमिकों की लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जो कि स्कूल के लेटर हेड पे प्रिंसिपल या हेडमास्टर के साइन के साथ में अपलोड करना होगा। श्रमिक अपना राशन कार्ड या ईएसआई कार्ड पे जिसमें उस बच्चे का फोटो भी होना चाहिए वो भी अपलोड करना होगा। इस स्कीम के लिए आवेदन भरने की तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की सेवा 2 वर्ष निर्धारित की गई है तथा उसकी मासिक वेतन 25,000 निर्धारित की गई है। अगली स्कीम है श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों की पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए या उनके बच्चे जिनमें 3 लड़कियां या 2 लड़के अपनी आगे परीक्षा जारी करने के लिए इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 9वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों को 5,000 रुपये और लड़कियों को 7,000 रुपये, 11वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों को 5,500 रुपये और लड़कियों को 7,750 रुपये। इसी तरह से आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग या कोई अन्य कोर्स हो उसके लिए सरकार ने एक नियमित छात्रवृत्ति राशि जो है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करी है लड़कों व लड़कियों के लिए। इस स्कीम की कुछ शर्तें हैं, जैसे आपको अपना आवेदन पत्र 31 दिसंबर तक जमा कराना पड़ेगा और यदि कोई श्रमिक का बच्चा किसी और संस्था से छात्रवृत्ति ले रहा है तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि कोई छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी कर रहा हो और स्कीम के अंतर्गत आना चाहता हो तो वो इस स्कीम के अंतर्गत नहीं कवर होता है। झूठा प्रमाण पत्र देने पर
उस छात्र की छात्रवृत्ति राशि अगर उसको मिली हो तो वो वापस ली जाती है और भविष्य में वो कभी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। श्रमिक के वो बच्चे जिन्होंने किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और पुनः पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। श्रमिकों के वो बच्चे जो हरियाणा राज्य से बाहर पढ़ाई जारी रख रहे हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। रीअपियर या कंपार्टमेंट आने पर छात्र या छात्रा योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक की सेवा अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है तथा उसकी मासिक वेतन 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली योजना जो है वो श्रमिकों के बच्चों की खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने के लिए बनाई गई है, जिसके अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को जो किसी भी खेल में भाग लेंगे उनको हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से एक नियमित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अनुसार सामूहिक खेल प्रतिभा में भाग लेने के लिए उनको जिला की तरफ से 2,000, मंडलीय स्तर पर खेलेंगे तो 3,000, राज्य स्तर पर खेलेंगे तो 4,000, राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे तो 5,000 और अंतर्राष्ट्रीय में 11,000 की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह से सामूहिक खेल प्रतिभा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लेने पर अलग अलग राशि, व्यक्तिगत खेल में अलग अलग राशि, व्यक्तिगत खेल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लेने पर राशि प्रदान की जाएगी। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, जैसे कोई भी छात्र या छात्रा जो कि कोई व्यक्तिगत या सामूहिक खेल में प्रतिभा में भाग लेता है तो उसको अपना प्रमाण पत्र खेल अधिकारी से साइन करवा के अपलोड कराना होगा। कोई भी छात्र या छात्रा जिस स्तर पर भी व्यक्तिगत या सामूहिक खेल प्रतिभा में भाग लेता है और प्रथम, द्वितीय या तृतीय आता है तो उसको उस अधिकारी से साइन करवा के वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। राशन कार्ड की एक कॉपी भी अपलोड करनी होगी। और इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। श्रमिक का मासिक वेतन 25,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगली स्कीम है श्रमिकों द्वारा नई साइकिल खरीदने पर वित्तीय सहायता। इस स्कीम का उद्देश्य है कि हरियाणा राज्य में जितने भी श्रमिक काम करते हैं और ड्यूटी आने जाने के लिए दिक्कत होती है तो उनको नई साइकिल हेतु 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। श्रमिक अपने 5 वर्ष की अवधि में एक बार इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। उनको 3,000 रुपये की राशि साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। संस्था द्वारा जारी श्रमिक का ID कार्ड प्रमाण पत्र अपलोड करना हो। इस योजना का फायदा उठाने के लिए श्रमिक की सेवा अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है तथा मासिक वेतन 18,000 से ज़्यादा ना हो। ये तो था भाग ए। भाग 2 लेकर हम जल्दी प्रस्तुत होंगे आपके सामने, आपको श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से जितनी वित्तीय सहायता प्रदान होती है उन सब के बारे में बताने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।